नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आइए मैं आप लोगों को एक बहुत ही मोतबर, बहुत ही पावरफुल वजीफा बताने वाला हूँ। ये ऐसा वजीफा है कि इंशाअल्लाह ताला जब हम इस वजीफे को करेंगे तो हमारी हाजतें चाहे एक हो या हमारी 10 हाजतें हो या जितनी भी हाजतें हो, इंशाअल्लाह ताला वो हमारी सारी हाजतें पूरी हो जाएंगी। लेकिन हमारा ईमान मुकम्मल होना चाहिए, कुरान मुक़द्दस पर हमारा यकीन होना चाहिए, अल्लाह और उस रसूल की ज़ात से मोहब्बत होनी चाहिए। तब हम ये वजीफा करें, इंशाअल्लाह 1000% मैं गारंटी लेता हूँ कि हमें कामयाबी मिलेगी। लेकिन आइए मैं अब आपको वजीफे के ताल्लुक से बताता हूँ कि वजीफा हमें कैसे करना है। मैं आपकी खिदमत में बाबा इरफान हाजिर हूँ, एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर। और जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और जिन लोगों ने नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि रोज एक नया वीडियो बेहतरीन कुरान मुक़द्दस जो रूहानी अमल के ताल्लुक से बताया जाता है आप तक पहुंचे। आप उसको करें और कामयाबी हासिल करें, अपनी मुसीबत, अपनी परेशानी को खत्म करें। कुरान मुक़द्दस के जरिए ये वजीफा है और आप उसके जरिए से करेंगे, इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। तो अब हम आपको बताते हैं कि वजीफा करना कैसे है और कैसे नहीं करना है। तो कहने का मकसद ये है कि कुरान मुक़द्दस का जो दिल है वो सूरह यासीन है, और ये सारे लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि कुरान मुक़द्दस का जो दिल है वो सूरह यासीन शरीफ है। और सूरह यासीन कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सूरह है। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट का समय लगेगा, 10 मिनट मिनिमम लगेगा। और अगर हम इसको पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह हम जो वजीफे की नियत से पढ़ेंगे, जिस नियत से, जिस हाजत से हम पढ़ेंगे, वो हमारी हाजत पूरी हो जाएगी। इस वजीफे को हमें करना कितने दिन है? 3 दिन से लगाकर 7 दिन तक करना है। अब आइए मैं आपको वजीफा बताता हूँ कि हमें वजीफा कैसे करना है। सबसे पहले हमें बावजू रहना है, पाक साफ रहना है। और इस वजीफे को जो पढ़े लिखे हैं वो भी कर सकते हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पाक साफ रहना है। पाक साफ रहने के बाद बावजू रहना है, अच्छे से हम वजू कर ले, हम पाक साफ रहें। और इस वजीफे को मस्जिद के अंदर या घर के अंदर बैठ के भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम बैठने से पहले हमें 3 मरतबा, सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। जो भी दुरूद हमें याद है हम उस दुरूद को पढ़ें। दुरूद इब्राहिम याद है तो हम उसको पढ़ लें, दुरूद इब्राहिम नहीं याद है तो हमें और भी जो दुरूद याद है हम उसको पढ़ सकते हैं। फिर हमें सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करनी है। सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करनी है तो सूरह यासीन के अंदर मोबीन नाम का जो लफ्ज है वो 7 मरतबा आया है। और जब मोबीन सूरह यासीन हमने पढ़ना शुरू किया और जहां पर मोबीन आता है हम वहां पर रुक जाएं। रुकने के बाद हमें फिर 3 लफ्ज पढ़ना है। क्या? हमें फिर 3 लफ्ज पढ़ने हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूं। वो कौन से लफ्ज हैं? हमको पढ़ना है या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम 11 मरतबा पढ़ना है। फिर हमें जहां मोबीन से शुरू किया था ये पढ़ना, फिर उसके आगे हम पढ़ना शुरू कर दें। फिर मोबीन आता है, फिर हम यही लफ्ज पढ़ना शुरू करें दूसरी मरतबा भी। फिर तीसरी मरतबा मोबीन आता है, फिर हम यही लफ्ज 11 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद चौथी मरतबा, 5वीं मरतबा, 6ठी, 7वीं, इसी तरीके से सूरह यासीन को मुकम्मल करें और 7 मरतबा इसी तरीके से हम पढ़ें। और इंशाअल्लाह ताला फिर आखिरी में जो दुरूद पाक हमने शुरू में पढ़ी उस दुरूद को हम आखिरी में पढ़ेंगे। यह अमल कंटिन्यू हमें 7 दिन तक करना है। और जिस हाजत, यानी यह अमल हमारा पूरा नहीं हो पाएगा 3 दिन से लगाकर 7 दिन के अंदर अंदर, इंशाअल्लाह ताला हमारी जो भी हाजतें होंगी, हमारी जो भी परेशानियां होंगी, हमने जिस नियत से इस अमल को किया होगा वो हमें कामयाबी मिल जाएगी, वो सारी चीजें हमारी पूरी हो जाएंगी। अल्लाह इस कुरान मुक़द्दस के सूरह यासीन की बरकत से हमारी हर परेशानियों को खत्म कर देगा, और इस वजीफे की बरकत से अल्लाह से हम जो मांगेंगे अल्लाह हमें अता फरमा देगा। तो मेरे भाइयों, इस वजीफे को करें। और दूसरी बात, हमें नमाज की पाबंदी करना जरूरी है, ताकि हम नमाज किसी भी हाल में ना छोड़ें। नमाज की पाबंदी करें, और नमाज की पाबंदी करेंगे और वजीफा करेंगे, इंशाअल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। क्योंकि हमारी जबान के अंदर अल्लाह वो तासीर पैदा फरमा देगा। जब हम सारी बुराइयों से बचे रहेंगे और नमाज की पाबंदी करेंगे, अल्लाह हमारी जबान के अंदर तासीर पैदा फरमा देगा। फिर हम वजीफा करेंगे, हमें कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी इंशाअल्लाह। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप लोग वजीफे को करें और दूसरे तक वीडियो को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।